दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा सियासी दांव चल दिया है और इस सियासी दांव का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा आने वाले 2027 के चुनाव में, और इसका असर बिहार पे भी न दिखेगा। दरअसल एक तस्वीर आई है, जरा मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो तस्वीर लगा दी जाए। और इस तस्वीर पे जो लिखा है उसको मैं समझाता हूं क्या लिखा है। अखिलेश यादव ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, कुछ लोगों को हाथा नहीं है भाता। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हर शख्स जानता है कि हाथा का मतलब क्या है। और इस तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ स्क्रीन पे लग गई है, खड़े हुए हैं पंडित स्वर्गीय पंडित हरशंकर तिवारी के बड़े पुत्र भीष्म शंकर तिवारी कुशल तिवारी, जो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। और उनके बगल में खड़े हैं सपा के युवा ब्राह्मण जोश, जी हाँ, सपा के युवा ब्राह्मण जोश पवन पांडे। और उस पर लिखा है, उस फोटो के ऊपर कैप्शन है, कुछ लोगों को हाथा नहीं है भाता। दरअसल उत्तर प्रदेश में हरिशंकर तिवारी, स्वर्गीय पंडित हरशंकर तिवारी, वो पूर्वांचल में ब्राह्मणों के सबसे बड़े निर्विवाद नेता माने जाते हैं। 8 बार के विधायक थे, लगातार 3 सरकारों में मंत्री रहे। भाजपा की सरकार में, राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री थे, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में मंत्री थे वो, कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री थे वो, उसके अलावा सपा में भी मंत्री रहे, और हरशंकर तिवारी मायावती की सरकार में भी मंत्री रहे। उनके, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हरशंकर तिवारी रहते हैं गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर में 2 पावर सेंटर है। एक तिवारी जी का हाथा, जिसको अखिलेश यादव ने कहा हाथा, कुछ लोग को हाथा नहीं है भाता। एक तरफ गोरखनाथ मंदिर और दूसरी तरफ पंडित हरशंकर तिवारी का वर्चस्व था। और अदावत जबरदस्त थी योगी जी और हरशंकर तिवारी के परिवार के बीच में, क्योंकि एक जिले में 2-2 पावर सेंटर, और दोनों पावर सेंटर का असर पूरे पूर्वांचल में। तो 1990 के दौर से लेकर 2017 तक भाजपा ने सरकार जरूर बनाई, लेकिन उस भाजपा सरकार में जो सरकारें बनी 1993 के बाद से, एक मायावती के साथ बनी सरकार, तो उसमें भाजपा के साथ हरशंकर तिवारी मंत्री भी रहे। उसी हरशंकर तिवारी से योगी आदित्यनाथ की कभी नहीं पटी। और जब योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनने के तीसरे चौथे दिन ही तिवारी जी के हाथे पे गोरखपुर पुलिस पहुंच जाती है। यहां से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच जाता है। उसके बाद, क्योंकि दिल्ली को पता था कि हरशंकर तिवारी को छूने का मतलब है कि पूर्वांचल के ब्राह्मण वोट बैंक पर की नाराजगी, और भाजपा इस नाराजगी को मोल लेना नहीं चाहती थी। तो खैर, उसके बाद कुछ आदेश हुआ, पुलिस वापस लौटी। लेकिन इधर भी हरशंकर तिवारी के बेटे के ऊपर, जो छोटे बेटे हैं विनय शंकर तिवारी, जो एमएलए रह चुके हैं, वो उनके ऊपर ईडी ने छापा मारा था। और छापा पहले भी मारा गया था, फिर छापा हुआ, इस छापे के बाद गिरफ्तारी कर ली गई। ईडी का दावा है कि हरशंकर तिवारी के बेटे की जो कंपनी गंगोत्री कंस्ट्रक्शन, उस पर 850 करोड़ का बैंक का लोन बाकी है, ये ईडी का दावा है। और जैसे गिरफ्तारी हो गई, अभी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी घटना थी। तिवारी जी के बेटे, हरशंकर तिवारी के बेटे, स्वर्गीय हरशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन से भाजपा वाले बड़े खुश थे, क्योंकि अखिलेश यादव इस पर कुछ नहीं बोल रहे थे। तो उनको लगा यार ये तो बढ़िया रहा, हमने जो है तिवारी जी के बेटे अरेस्ट हो गए और अखिलेश यादव खामोश है। मैंने कहा ना, जहां भाजपा सोचना शुरू
खत्म करती है, अखिलेश यादव वहीं से सोचना शुरू करते हैं। उन्होंने इस मिशन पे अपने जो कहते हैं युवा ब्राह्मण जो पवन पांडे को लगा रखा था। कल अखिलेश यादव ने अपने ऑफिस में आओ गले मिले कार्यक्रम लगा रखा था, पहले से पूर्व घोषित था। सभी धर्म गुरुओं को आना था, सब लोग आए, सब आयोजन हुआ। भाजपा के यहाँ भाजपा खेमे में जश्न मन रहा था कि अरे वाह, तिवारी जी समाजवादी पार्टी में शामिल हैं और सपा अध्यक्ष कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सपा के कुछ नेता दिन में मेरी बात हुई, कहे भाई साहब अखिलेश जी ने उस पर कुछ बोला नहीं, बड़ा नुकसान होगा। पंडित जी का परिवार जो है पूर्वांचल में इसकी बड़ी पकड़ है। लेकिन कहते हैं ना, अखिलेश यादव वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां से भाजपा सोचना खत्म करती है। उन्होंने पवन पांडे को लगा रखा था। फिर ये तस्वीर देखिए, फिर से वो उन्होंने पवन पांडे को बोल रखा था, पवन पांडे कुशल तिवारी के साथ आज आए हैं, पार्टी ऑफिस में मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद ये तस्वीर मीडिया में सामने आई है। अब संदेश पूर्वांचल के कई विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वोट परसेंटेज 15 से लेकर 30 तक है, समझिए आप। और कई ब्राह्मण बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। हाँ, ये ठीक है कि कुशल तिवारी खुद डुमरियागंज में जगदंबिका पाल से चुनाव हार गए, ये भी एक सच है। लेकिन कई ब्राह्मण बहुल सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को पराजय का वो देखना पड़ा और कई जगह उनकी मार्जिन, कई जगह वो हारते हारते मचे। मैं शुरू करता हूं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रवि किशन लड़े, मार्जिन कितनी आप जाके चेक कर लीजिएगा, पिछली बार के मुकाबले कम था। बस्ती जिले की, जो पुराना बस्ती जिला है, उसकी कई सीटों पे ब्राह्मण बहुत वहां पे है, तो वहां पे ठीक है। डुमरियागंज में भाजपा जीत जाती है, लेकिन जो दूसरी सीट थी खलीलाबाद का नाम मुझे नाम नहीं याद आ रहा, खलीलाबाद उस जगह कहते हैं उस लोकसभा का, वहां से सपा जीतती है, पहला समझिए। दूसरी जो पूरा मैं बता रहा हूं ब्राह्मण, अयोध्या में बड़ी संख्या में ब्राह्मण होते हैं, वहां पे सपा जीतती है। फिर आइए, अंबेडकर नगर में भी ब्राह्मण बहुत ज्यादा हैं, वहां पे भी सपा जीतती है, जबकि भाजपा ने तो वहां पे एक ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा था, उसके बाद भी ब्राह्मण वहां नहीं आया था। क्यों? ये सब मैं क्यों गिना रहा हूं? देवरिया में भारतीय जनता पार्टी जिस सीट को 2-2.5 लाख वोटों से जीतती थी, वहां 23,000 वोटों से सिर्फ जीत पाई। बलिया में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा समाजवादी पार्टी ने और वहां से सनातन पांडे ने 65,000 वोटों से जीत हासिल की। घोसी में भी, ये मैं बता रहा हूं तमाम सीटों जहां पे भी पूरा कहते ना कि हरिशंकर तिवारी का बड़ा वर्चस्व है। इस तरह से भाई आजकल रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल वो होता है आज के समाज में जिसकी बाहुबली टाइप की छवि हो। जब भाजपा के लिए ब्रिजेश सिंह महापुरुष हो सकते हैं, महापुरुष हैं ब्रिजेश सिंह भाई, भले उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हों, और महापुरुष ब्रिजेश सिंह ने, भाजपा की स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी वाराणसी में कि महापुरुष ब्रिजेश सिंह को, अब ब्रिजेश सिंह के ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिए ब्रिजेश सिंह धरौरा, अब ब्रैकेट लिख दीजिएगा माफिया, तो आ जाएगा ब्रिजेश सिंह का पूरा कि कितने केसेस हैं। वो महापुरुष, मैं उनको महापुरुष कहता हूं, उन्होंने योग नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया था। उसके बाद ही मोदी जी 5 घंटा पूरे बनारस में पीछे रहे और कहा जीतते थे 2.5-3 लाख वोटों से, इस बार मुश्किल से 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीते हैं। तो ऐसे में हरिशंकर तिवारी के परिवार के साथ और जो संकेत दिया अखिलेश यादव ने, और जिस दिन छापा पड़ा था उस दिन हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो हम लोगों ने पूछा था कि भाई तिवारी जी क्या छापा पड़ा, क्या वो कागज दिखाएंगे? आज ही
कुशल तिवारी ने अखिलेश यादव से मिलने से पहले मेरे एक मित्र पत्रकार के साथ इंटरव्यू किया उनके चैनल पे। और चूंकि गोदी मीडिया तो इंटरव्यू करेगा नहीं, गोदी मीडिया को तो पता है भाई कि योगी जी को तिवारी खानदान से ही उनका पारा चढ़ जाता है। योगी जी को ब्राह्मण कितने पसंद है ये सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। योगी जी ब्राह्मणों को कितना पसंद करते हैं ये सारे ब्राह्मण अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए मोहभंग हो रहा है, इसीलिए मोहभंग हो रहा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उस इंटरव्यू में कि जिस केस में ईडी ने हमको गिरफ्तारी दिखाई है, वो केस उनका कहना है कि हमारा 650-700 करोड़ का ये बैंक का डिफॉल्ट बता रहे हैं। इस केस को हम एनसीएलटी में जीत चुके हैं, पहला तो उनका दावा। दूसरा दावा ये था कि भारत सरकार के तमाम विभागों से उनका 1450 करोड़ का पेमेंट बकाया है। ये कुशल तिवारी का दावा है। अब मैं आपको जरा ईडी की सच्चाई बताता हूं। ईडी ने आज तक 5-6 हजार केसेस ईडी के यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं। आपको मालूम है उसमें कितने केसेस में ये लोग अपराध साबित कर पाए हैं? 0.5%, 0.5% केसेस में ये जो आरोप को ये साबित कर पाए हैं। आपने हाल में देखा ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था विधानसभा चुनाव के पहले। हेमंत सोरेन साहब निकले, जेल गए, फिर छूटे, और जब चुनाव हुआ तो जबरदस्त वापसी की उन्होंने, दूसरी बार सरकार बनाई और प्रचंड बहुमत से बनाया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया था, अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई। तो पॉलिटिकल, इसीलिए लोग कहते हैं कि पहले होता था कि सीबीआई को बोलते थे कि पालतू तोता है सरकार का, अब ईडी आ गया। तो ये जो इस तरह के केसेस हैं जिसमें आप ईडी गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन इनका सक्सेस रेट क्या है? 0.5%। और जो कुशल तिवारी ने आज दावा किया है कि हम ये केस बैंक लोन का जो डिफॉल्ट का मामला एनसीएलटी में जीत चुके, हमारे वक्त में फैसला आया था, पहली बात। दूसरा ये कि आप 650-700 करोड़ का हमारे ऊपर बैंक लोन का डिफॉल्ट का आरोप लगा रहे हो, हमारा 1450 करोड़ का पेमेंट बाकी है। भारत सरकार के तमाम रेलवे के काम करते थे और भी कई विभागों के भारत सरकार के साथ काम किए, सरकार ने 1450 करोड़ का पेमेंट रोक रखा है। तो अब सबको पता है, और इन्हीं ईडी के छापों और सीबीआई के छापों की वजह से जनता नाराज थी, और उस नाराजगी का असर आपको यूपी में दिखा। यूपी में ब्राह्मण भी नाराज है। किससे नाराज है आपको पता ही है। योगी जी ब्राह्मणों को कितना प्यार करते हैं, कहने की जो जरूरत नहीं है। योगी जी, एक तो ब्राह्मण नाराज है, उसके बाद आप दमन की कार्रवाई हो रही विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। जिस जिस नेता के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने काम किया है वो बड़ा मजबूत होकर उभर निकला है। आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, याद करिए, जून 2023 में कहते हैं, अजीत पवार के बारे में कहते हैं कि वो तो 70,000 करोड़ के घोटालों को आरोप लगाते हैं, और 2 दिन बाद अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आते हैं। तो 6 महीने बाद जांच, 6 साल भर बाद जांच चलती है, जांच में अजीत पवार जी को क्लीन चिट दे दी जाती है। तो इनका तरीका क्या है कि या तो ये एक कोशिश हो रही ईडी के छापे के जरिए कि तिवारी जी का परिवार सपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ले, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तिवारी परिवार सपा के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, इसीलिए अखिलेश यादव का ये जो तीन चार शब्द है भाई साहब, और ये ट्वीट जब से आया है भाजपा के चेहरे उड़े हुए हैं। और भाजपा के जो खास पत्रकार हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 10 से 11% है।
और ब्राह्मणों का दिन प्रतिदिन योगी जी की राजनीति के चलते, खासकर योगी जी की राजनीति के चलते, ब्राह्मणों का मोहभंग भाजपा से दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कई ब्राह्मण डोमिनेटेड सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में तिवारी परिवार के ऊपर अब आम जनता समझ चुकी है कि ये जो कार्रवाई की गई है वो राजनीतिक बदले की भावना से की गई है, और जिस तरह से अखिलेश यादव खुल के खड़े हुए हैं उससे अखिलेश लगातार पिछड़ों और दलित को तो जोड़ने में लगे हुए हैं। साथ ही ब्राह्मण समाज, जो भी समाज, ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा की नीतियों से नाराज है, उन सबको अपने पाले में करने में अखिलेश फिलहाल कामयाब होते दिख रहे हैं। और 2027 में और बिहार में भी, क्योंकि ब्राह्मण भले बिहार में जातिगत आंकड़ों के हिसाब से 3-3.5% की आबादी है, लेकिन तिवारी जी का जो ओरा था, जो उनका प्रभाव क्षेत्र है बिहार के भी, जो गोरखपुर से सटे हुए क्षेत्र वहां पे भी था, तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। खैर, योगी से जुड़े हुए लोग बड़े प्रसन्न थे कि तिवारी जी के यहाँ छापा पड़ गया, विनय तिवारी जी गिरफ्तार हो गए और अखिलेश यादव खामोश हैं। अब अखिलेश यादव ने इस फोटो के जरिए बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। फिलहाल इसको आप अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। देखते रहिए खबर दस्तक, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो कुछ कमी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।